नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज हमने ये हमारी लाइन अंजीर की इसकी कटिंग की थी, तो इसमें हम इस नए कटर को ट्रायल कर रहे थे। देखो साथियों, बिल्कुल भी जोर नहीं लगता, हल्का सा दबाव और ये देखो कितना ये इससे मोटा है नीचे। ये देखो कोई भी इससे प्रेशर नहीं लगता। नहीं उस दूसरे कटर से सिंपल से तो इतनी मोटी ब्रांच कटती नहीं, कटेगी तो घुमाया जाओ, ऐसे लगाया जाओ जोर, तो ये अच्छा है बिल्कुल। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, कुछ साथियों के मैसेज आते हैं भाई हमारा जदाम सल्फर फट गया है, या तो जदाम बनाते ही हुए या माइक्रोन्यूट्रेंट डालते हुए वो छलनी जैसे दूध में को पनीर फाड़ते हैं बीच में वो रुई रुई सी हो जाती है। तो इस पे बात करेंगे साथियों भी क्या गलती होती है और क्या उसको प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी देखो साथियों, हमारे इसमें एप्पल बेर के लगभग साइज बीच बीच में ठीक लेने लग गए हैं ये बेर, और इनका मिठास भी आने लग गया इन पे। लगभग कुछ बेर पूरे जो जिनका साइज हो रहा है वो मीठे होने लग रहे हैं। अभी मैं आपको ये देखो, ये बिल्कुल ये जो साइज ले रहे हैं तो इनमें मिठास भी आ गया। लेकिन अभी साथियों, पिछले साल हमारे से गलती हुई थी, साइज लेते ही हमने तोड़ने शुरू कर दिए थे, तो मिठास इतना नहीं था। तो अब की बार हम जनवरी एंड में शुरू करेंगे, तब तक इनका मिठास बहुत हो जाएगा। देखो साथियों, नीचे पड़े हैं, पूरे लग रहे हैं और सारी बेरी ये नीचे ज़मीन पे फैल गई हैं। तो साथियों, बात अभी जदाम सल्फर क्यों फटता है बनाते हुए या माइक्रोन्यूट्रेंट डालते हुए। सबसे पहला है साथियों, हमारा मटेरियल ठीक नहीं है, कास्टिक सोडा और सल्फर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी बात है साथियों, हमारा जो प्रपोर्शन जिस रेशो में सल्फर और कास्टिक सोडा मिलना चाहिए वो अप डाउन हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई है, तो तब हमारा सल्फर जदाम सल्फर फट रहा है। अगर जदाम सल्फर माइक्रोन्यूट्रेंट ऐड करते हुए फट रहा है तो फिर हमने जो माइक्रोन्यूट्रेंट की मात्रा है वो ज़्यादा की है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है माइक्रोन्यूट्रेंट की, या कोई ऐसा माइक्रोन्यूट्रेंट ऐड कर दिया जो भाई अब तक हमने बताया नहीं हो या किसी ने चेक ही ना किया हो, भैया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं चलो ये भी मिला लो कोई दिक्कत नहीं, तो जब फटेगा साथियों। एक लिमिट जो है हर प्रकार, भाई 5 लीटर सल्फर और 4 लीटर कास्टिक सोडा, तो कहीं ना कहीं एक लिमिट बांध दिया उन लोगों ने। 30-40 साल इस पे रिसर्च की, बुक लिखी और फसल पे ट्रायल किया, तो जब उन्होंने ये पूरी दुनिया को दिया, अपने देश जैसा काम थोड़ी है साथियों। एक आदमी ने भाई चुनने से बना लो, किसी चीज़ से बना लो, अपने यहाँ तो लाइक व्यू के चक्कर में 2 दिन में कोई साइंटिस्ट बन जाए ना, भाई 2 दिन में नया प्रोडक्ट भाई इससे बना लो। अरे 1-2 महीने में भले आदमी आपने कहाँ उसका ट्रायल कर लिया। बट पता तो तभी लगता है ना जब ग्राउंड में उस चीज़ को प्रयोग करोगे, अलग अलग फसलों पे करोगे, अलग अलग मौसम में करोगे, जब भी तो पता लगेगा अच्छा है या बुरा है। तो साथियों, एक जो निश्चित रेशो प्रपोर्शन है, जो मटेरियल स्टैंडर्ड का मटेरियल चाहिए उसी का यूज करो। और साथियों, एक अभी ये बात आ जाती है भाई क्या फटे हुए सल्फर को जो वो नीचे बैठ जाएगा फट के पूरा और ऊपर पानी पानी रह जाए, उसको यूज करना चाहिए। साथियों, एक तो उसकी पीएच गड़बड़ा जाती है, पीएच बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक साथियों, जब भी मान लो जदाम सल्फर आपने बना लिया है, जदाम सल्फर एडवांस बना लिया, तो उसको बिल्कुल सीलबंद एयर टाइट मत करके बोतलों में डाल के रखो। ऐसा होना चाहिए हल्का फुल्का उसमें से हवा निकलती रहे। मेन तो ये है ड्रम में डाल के रखो, ऊपर अपना कपड़ा बांध दो उसको, या किसी कैन में डाल लो तो उसका हल्का सा ढक्कन ढीला रखो। मतलब एयर टाइट में हमने इसको रखना नहीं, क्योंकि कई बार इसमें कुछ टाइम तक गैसें निकलती रहती हैं, तो वो क्या हो गए फिर आपके उसको जिस भी वेसल में वो डाल रखा है उसको फाड़ देगा। तो इसलिए साथियों, एयर टाइट बर्तन में ना डाल लें। और जो जिस जदाम में
जो जदाम सल्फर फट रहा है उसको प्रयोग ना करें, वो पौधे को, पूरे पौधे को जला सकता है, उसकी पीएच इतनी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का साथियों ध्यान रखें।